बच्चा तो बच्चा होता है। बच्चे को कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि बच्चा हमारे जैसा क्यों नहीं सोच पा रहा, हमसे अलग जो हम सोच रहे हैं हमसे अलग हटके रिएक्ट करता है तो हमको गुस्सा आता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, उनको कैसे समझे, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप ही उनको संस्कार दे सकते हैं। अगर आप एक अच्छे माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विष्णु राणा आज आपको बताने वाला हूँ आपके बच्चों के बारे में। पेरेंट्स ध्यान दें प्लीज, आपके बच्चे एक कोरे कागज की तरह हैं। आपके बच्चे एक कोरे कागज की तरह हैं, एक ऐसा कोरा कागज जिसमें ना अभी तक कोई गुण है ना अवगुण है, ना बुराइयां हैं ना अच्छाइयां हैं, ना कोई बदले की भावना है और ना अहंकार, ना ही स्वाभिमान है। अभी बच्चा एक बिल्कुल कोरा कागज है, वो अभी कुछ नहीं जानता। तो फिर जब बच्चे के अंदर ना अच्छे संस्कार होते ना ही बुरे संस्कार होते, तो फिर ये अच्छे और बुरे संस्कार बच्चे के अंदर आते कैसे हैं? इंसान पर एक ईश्वर की कृपा है कि उसको बचपन से ही सीखने की भूख बहुत जबरदस्त होती है। यही भूख इंसान को लाइफ में बहुत आगे लेकर जाती है और ये भूख बचपन में बहुत तेज होती है। कहीं 18, 20, 22 साल की एज में आके ये चीज हमारी घमंड, हमारे अहंकार की वजह से धीमी हो जाती है इसकी गति। उसके ऊपर वीडियो में आगे फिर कभी बनाऊंगा। अभी फिलहाल बच्चों की बात करते हैं। बच्चे को बचपन से ही भूख होती है इस अनजान दुनिया को जानने की, और ये सफर शुरू होता है अपने घर से, अपने माता पिता से। दोस्तों, बच्चों के सवालों का जवाब जरूर दें, वो भी बिल्कुल ठीक ठीक। बच्चों की एक आदत होती है सवाल करने की, हर चीज को पकड़ने की, हर चीज को पा लेने की, हर चीज को छू कर देखने की इच्छा बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उसको हर गलत और सही चीज का अंतर हम उसको अगर डांट कर और पीट कर समझाएंगे तो क्या ये सही होगा? तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चा फ्यूचर में हमसे सवाल करने से डरेगा, सवाल नहीं करेगा, और वो सवाल नहीं करेगा तो फिर उसको संस्कार और ज्ञान इस दुनिया का कैसे होगा? अगर हम बच्चों को उनकी गलती पर डांटते पीटते हैं तो वो बच्चा अपनी गलतियों को अपने माँ बाप से छुपाने की पूरी कोशिश करेगा और आपसे सवाल पूछना बंद कर देगा। इसका परिणाम ये होगा कि बच्चे ने जो गलतियां की उनकी खबर बाहर वालों को तो पहले पता चल जाता है, जो आपके बच्चों की उस गलती का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपको उन गलतियों का पता बहुत देरी से लगता है, और जब आपको बच्चों की गलतियां पता चल जाती है तो बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि आज मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ ऐसी एडवाइस देंगे या मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि आज के बाद ये गलती दोबारा ना हो। उसके बदले में बच्चा फील करता है कि आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, आज का दिन उसे बहुत डर लगा हुआ है। दोस्तों, बच्चों को पीट कर उनका चरित्र निर्माण बहुत मुश्किल है। उनको समझदार बनाओ, उनसे बात करो। हम अपने बच्चों को अधिकतर बोलते हैं कि जीवन में कभी ये नहीं करना, ये नहीं देखना, ये मत सीखना, नशा नहीं करना, आदि आदि, मत करना चीजें ज्यादा सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ना करने के लिए जब बोलते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी आप अपनी आंखें बंद करो। कर ली? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आंखें बंद करने के बाद जो मैं आपसे मना करूंगा किसी चीज के लिए, आपको वो नहीं करना। ठीक है? आंखें बंद हैं, स्टार्ट करें। तो आपको सिगरेट के बारे में नहीं सोचना, सिगरेट कैसी होती है उसके बारे में मत सोचना, आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं उसके बारे में मत सोचना, आप किस जगह पर बैठे हो या लोटे हो उस जगह के बारे में मत सोचना। सिगरेट कैसी होती है मत सोचो, मत सोचो। आपने क्या पहना है मत सोचो, आपने कैसे कलर के कपड़े पहने हैं मत सोचो। कैसा महसूस हुआ? क्या लगा? आपने वो चीजें सोचनी बंद कर दी थी क्या जिनके लिए मैं मना कर रहा था, जिनके लिए मैं बोल रहा था ये चीज मत सोचो? क्या आपने सोचनी बंद कर दी थी? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे बच्चों के साथ। वही चीज हमारे माइंड में बार बार आएगी जिसको हम ना करने के लिए बोलते हैं। अब बच्चे को उस चीज को करने का परिणाम तो पता नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा उसका पता नहीं है, तो बच्चा सोचता है पता नहीं बार बार मेरे को ये मना क्यों किया जाता है ये ना करने के लिए। तो बच्चा आपकी अनुपस्थिति में जब आप नहीं होगे
तो उस काम को करने का ट्राई जरूर करेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को उन गलत चीजों का रिजल्ट क्या आने वाला है उस चीज के बारे में नहीं बताते। तो इसके लिए करना ये है, हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि क्या नहीं करना, उसकी जगह हम अपने बच्चों को ये बताएं कि ये काम क्यों नहीं करना। इससे फ्यूचर में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों को बताएं कि विद एग्जाम्पल दें कि जिस इंसान ने ये गलत काम किए हैं उनका फ्यूचर कैसे अंधेरे में चला गया। उम्मीद है बच्चे इस चीज को जब समझ जाएंगे तो उनमें बदलाव आना निश्चित है, ना कि डर से। अगर डर से करेंगे तो बच्चे छुप कर करेंगे उस काम को, गारंटी है इस चीज की। तो बच्चों को बताएं क्यों नहीं करना, बच्चों को बताएं क्या करना है, बच्चों को बताएं क्यों करना है। बच्चा इस दुनिया की नई नई चीजों को जानने का भूखा होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो दुनिया में जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है वो है उसके माता पिता। सबसे ज्यादा सवाल वो अपने माता पिता से करता है। आपको उसके सवालों का विवेकपूर्ण सही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल और जवाब ही आपके बच्चों के भविष्य की नींव है। आपके बच्चों के जीवन की इमारत कितनी ऊंची जाने वाली है ये आपके दिए गए ज्ञान और संस्कार पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चों को शुरुआती दिशा और गति देने वाले उसके माता पिता होते हैं। बच्चों पर अनुशासन थोपे नहीं, उनके फायदे बताएं। बच्चे को बच्चा नहीं समझना साहब, आपका बच्चा आपको ध्यान से देख रहा है। वो आपसे बात किए बिना भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, सावधान हो जाइए। आपका बच्चा आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, आपके चाल चलन से, आपके आचरण से भी, बिना बात किए बहुत कुछ सीख रहा है। जिन संस्कारों के साथ आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो वो संस्कार आपके बच्चों के अंदर आने आवश्यक है। आप जो व्यवहार अपने बूढ़े माता पिता के साथ कर रहे हो वो ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। वो आपको ध्यान से देखते हैं। अपने बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं, चरित्र निर्माण करो। भविष्य निर्माण तो स्वयं ही कर लेंगे, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विष्णु राणा आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप इस चैनल पे नए हो, बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। इसी के साथ लेता हूँ विदा आपसे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।